आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और उस पर क्या रणनीति बनेगी या बन रही है या बन चुकी है, वो भी बेहद रोचक होगी, क्योंकि हार जीत का स्वाद इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों चख चुकी है। और ये तीनों ही चुनाव बेहद दिलचस्प हैं, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि ये चुनाव ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन और एनडीए की अग्नि परीक्षा लेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में सियासत के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी शिखर पर थी। और ये वही बीजेपी है जो परसेप्शन की राजनीति, रणनीति पर बहुत काम करती है। और यही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद 2024 के चुनाव से पहले जो देश भर में बीजेपी ने परसेप्शन सेट किया था, उसी की तैयारी एक बार फिर है, बस चुनाव के बाद, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद का परसेप्शन। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान के नतीजे ने बीजेपी को भी चौंका दिया था, ये एक अलग बात है। विधानसभा चुनाव के चंद महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने राजस्थान की 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है। और इसी मुस्कुराहट की वजह, इसके पीछे जो छुपी हुई वजह है, वो है राजस्थान चुनाव के नतीजे। राजस्थान में बीजेपी जिन सीटों पर हारी है, आप इसे गौर फरमाइएगा, क्योंकि हम इसी दिशा में इस पूरे शो को आगे ले जाने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी जिन सीटों पर हारी है, उसमें 4 सीटें जाट बाहुल्य, 2 सीटें मीना बाहुल्य और 1 सीट आदिवासी बाहुल्य है। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, आगे बढ़ते हुए आपको पूरी चीज समझ आएगी। यानी साफ तौर पर बीजेपी का हिंदुत्व यहां जातियों के गणित में ऐसा उलझा कि जीत का जायका टीस में बदल गया। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को यही उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक और महायुति में बीजेपी की अगुवाई तले एनसीपी, शिवसेना के अलावा एमएनएस, प्रहार जनशक्ति पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष और जन सुराज्य शक्ति पार्टी और साथ में आरएसपी हैं, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ एनसीपी, जो कि शरद गुट है, और शिवसेना, जो कि उद्धव गुट है, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी और पीडब्ल्यूपी पार्टी शामिल है।